Enchanté 3, leçon 10 pendant les vacances. So during the vacations. आज हम कंप्लीट करेंगे Enchanté 3 का last lesson. So let's get going, kids. Monsieur Frédéric est un journaliste français. So Mr. Frédéric एक French journalist है. Il est en vacances. He's on a vacation. Il logeait à Paris dans un hôtel. So he is now staying in a hotel room in Paris. So voyons la journée de Monsieur Frédéric. So we are now going to look at the day of Mr. Frédéric. Monsieur Frédéric longe dans la chambre 114 de l'hôtel Le Palais Parisien à Paris. So Mr. Frédéric कहाँ रह रहे हैं बच्चों? He is staying in room 114 of the hotel Palais Parisien in Paris. Il a reçu un appel téléphonique. So उनको आया एक phone call et il a parlé au téléphone pendant 1 heure. उन्होंने पूरा 1 घंटा फोन पे बात की. Puis il s'est préparé et il est parti de l'hôtel. फिर वो रेडी होके होटल से निकल गए. Il est entré dans un restaurant et il a attendu quelqu'un. वो रेस्टोरेंट गए, वो किसी का शायद वेट कर रहे थे एंड वो वहां जाके बैठ गए. Il a appelé le serveur, पर जब कोई नहीं आया, he called the waiter et il a demandé un café noir. उन्होंने मंगाई एक black coffee. उसके बाद then il a mangé un sandwich. So कह रहे हैं ensuite यानी then उन्होंने एक सैंडविच खाया. Alors il est sorti du restaurant. फिर वो रेस्टोरेंट से भी चले गए. Il a pris un taxi et il est rentré à son hôtel. उन्होंने टैक्सी ली और टैक्सी करके होटल वापस आ गए. Après le dîner, il est allé au cinéma. वो मूवी देखने गए et il a vu un film qu'il a bien aimé. उन्होंने एक फिल्म देखी जो उन्हें बहुत पसंद आई. ओके तो आपने नोट कर ही लिया होगा, मैंने इस पूरी कॉन्वर्सेशन में बहुत सारे वर्ब्स को अंडरलाइन किया. अब उनको अंडरलाइन करने की वजह ये थी कि वो सबके सब पास्ट टेंस में है. पर अगर आपने नोट किया हो, उनका कॉन्जुगेशन पैटर्न थोड़ा अलग है. यहाँ इल के साथ इल आ है तो अगले ही सेंटेंस में इल ए. ऐसे ही यहाँ इल आखिरी है और फिर इल ए रोंत्री. तो कभी आबुआर कभी एत्र. याद आ रहा है कौन सा टेंस है ये? यस, दिस इज ले passé composé जो मैंने इंट्रोड्यूस किया था आपको लेसन 9 में. सो passé composé क्या करता था बच्चों? एक कंप्लीटेड इवेंट पास्ट का हमें बताता था. तो यहाँ कुछ सेंटेंसेस मैंने पिक किए हैं कॉन्वर्सेशन से, सब में passé composé है. लेकिन अगर आपको याद हो, मैंने बताया था passé composé की फॉर्मेशन हेल्पिंग वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल के साथ होती है. तो कभी हेल्पिंग वर्ब आबुआर होता है तो कभी एत्र. तो लेसन 9 में हमने आबुआर के साथ तो passé composé करना सीख लिया. तो इस लेसन में हम सीखेंगे le passé composé avec être. ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं एत्र वर्ब यूज कहाँ होगी. ये यूज होती है पहला मूवमेंट वर्ब्स के साथ. मूवमेंट वर्ब्स यानी आले, वनीर, ऑन्थ्रे, देसौंद्र. अगर इनके मीनिंग आप देखो इंग्लिश में, बच्चों क्या शो हो रहा है कि किसी ना किसी तरह की मूवमेंट हो रही. तो ऐसी वर्ब्स को पास्ट टेंस में लिखने के लिए हम एत्र एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. ये एक एब्रिवेशन है इन सारी वर्ब्स को लर्न करने की, वो मैं अभी आपको सिखाऊंगी. इसी तरह एत्र यूज होता है प्रोनोमिनल वर्ब्स के साथ, जैसे स लेवे, स हैबिए. ऐसी वर्ब्स को passé composé में लिखने के लिए हमें एत्र चाहिए. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्जुगेशन सीखना विद एत्र एज अ हेल्पिंग वर्ब. सो फॉर्मेशन हमारी वैसे ही होगी बच्चों. सब्जेक्ट होगा, एक हेल्पिंग वर्ब, फिर पास्ट पार्टिसिपल लगेगा एंड फाइनली हम एक ऑब्जेक्ट यूज करेंगे सेंटेंस. एत्र की कॉन्जुगेशन याद दिला देती हूँ. je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles. ठीक है, लेकिन क्या लगता है सिर्फ इतना ही फर्क है एत्र और आबुआर यूज करने में? जी नहीं. जब भी आप एत्र एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे बच्चों, आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका पास्ट पार्टिसिपल मॉडिफाई होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट.
इसका क्या मतलब? अगर सब्जेक्ट मैस्कुलिन सिंगुलर है यानी इल, तो आपका पास्ट पार्टिसिपल वैसा ही रहेगा जैसे इल ए वन यू, यहां मैंने वन यू लिया है वनीर वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, ही केम। बट अगर यही मैस्कुलिन प्लूरल हो जाता तो मेरे को पास्ट पार्टिसिपल के एंड में लगाना पड़ जाता है एक एस, इल सॉ वन यू। ठीक है, तो जब जब आप एत्र एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हो आपको सब्जेक्ट पे फोकस करना है। सब्जेक्ट अगर फेमिनिन सिंगुलर है तो बच्चों क्या ऐड होगा? पास्ट पार्टिसिपल में एक ई, एल ए वन न्यू। एंड ऐसे ही अगर फेमिनिन प्लूरल है तो पास्ट पार्टिसिपल में ऐड होगा ई एस, यानी एल सॉ वन न्यू विद एन ई एस। ठीक है, सो ये एक बहुत जरूरी एडिशन है जिसका आपको ध्यान रखना होता है जब जब आप पैसिव कंपोजिंग कर रहे हो विद एत्र। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द कॉन्जुगेशन ऑफ आले। मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखोगे जो कि है इस केस में एत्र, फिर आप वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल बनाओगे, या तो बनाओगे या फिर वो इर्रेगुलर वाली लिस्ट जो चैप्टर 9 में थी वहां से ढूंढ के लाओगे, एंड फिर सब्जेक्ट के हिसाब से पास्ट पार्टिसिपल को मॉडिफाई करो। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा ज, इत्र की कॉन्जुगेशन, आले का पास्ट पार्टिसिपल बना लेंगे क्योंकि रेगुलर वर्ब है, ई आर कट करके एक्सेंट वाला ई, तो लिखा आले। अब यहाँ पे ज मैस्कुलिन भी हो सकता है, अब मेरे केस में ज फेमिनिन है तो यहाँ में एक एक्स्ट्रा ई लगाऊंगी। लेकिन अगर आपको ना पता हो कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन, आप इसी ई को बस ब्रैकेट में लिख देना, दैट्स इट। ठीक है, तो आले की कॉन्जुगेशन पैसिव कंपोजिंग में कुछ इस तरह की दिखेगी बच्चों। देख सकते हैं ज और त्यू के साथ मैंने ब्रैकेट में ई लगाया। इले आले के साथ कुछ नहीं होगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज समथिंग और समवन दैट इज मैस्कुलिन सिंगुलर। एले ताले में ई लगा। उसके बाद जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स है सब में एस तो आएगा ही आएगा, बट फेमिनिन प्लूरल के केस में आप देख सकते हो मैंने इधर ई एस लगाया। ठीक है, ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपको याद रखना। एक काम करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं फ्रेजेस। ठीक है, एक्सरसाइज देने से पहले पहला आया देशौंद्र। अब यहाँ सारे मैं पहले ही बता रही हूँ वो वर्ब्स हैं जिनके रेगुलर पास्ट पार्टिसिपल्स हैं, आप बना सकते। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चले। पहले मैंने सब्जेक्ट के हिसाब से इत्र लिखा। देशौंद्र का पास्ट पार्टिसिपल आरी कट करके यू, देशौंद्यू। अब इल क्या है? मैस्कुलिन सिंगुलर, तो ये ऐसे ही रहेगा, दैट्स इट। ठीक है, एक और करते हैं, एल्स, एल्स सौंत, एत्र की कॉन्जुगेशन सौंत होती है। रौंत्रे, ई आर कट करके एक्सेंट वाला ई, रौंत्रे। लेकिन क्योंकि एल्स है फेमिनिन प्लूरल, बच्चों में क्या लगाऊंगी? ई एस, एल सौंत रौंत्रे। ओके, फिर नू मोन्ते, क्या होगा बच्चों? नू के साथ इत्र की कॉन्जुगेशन सॉम, मोन्ते, ई आर कट करके एक्सेंट वाला ई, मोन्ते। अब देखो नू प्लूरल तो है तो एस तो आएगा ही आएगा, पर क्या पता ये लड़कियों का ग्रुप है, तो ब्रैकेट में मैं ई एस लगा के छोड़ दूंगी जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। अगर आप नहीं भी लगाते हो तो टीचर मार्क्स नहीं काटेगी, डोंट वरी। ठीक है, तो इसी तरह बाकी के दो अपने आप ट्राई करो जल्दी से और फिर यहां से आंसर मैच करो। ऐसी एक्सरसाइज करके आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप चीजें करो, आराम से आप लोग फिगर आउट कर पाओगे कहाँ और कैसे कॉन्जुगेशन होनी है। ठीक है, चलिए कुछ और वर्ब्स दे रही हूँ बच्चों, इनको भी ट्राई करो। जिन जिन वर्ब्स के नीचे मैंने रेड में ऑलरेडी पास्ट पार्टिसिपल्स दिए हैं, ये वो वर्ब्स हैं जिनके इररेगुलर पास्ट पार्टिसिपल्स। ओके, जब कंप्लीट हो जाए ये सारा बच्चों तो प्लीज यहां से आंसर्स को मैच कर लें। अब देखो, बिना बताए मैंने आपको डॉक्टर मिसेस वॉन्डरथ्रॉम की लिस्ट करा दी। क्या है मैम डॉक्टर मिसेस वॉन्डरथ्रॉम? तो डॉक्टर मिसेस वॉन्डरथ्रॉम बच्चों ये है एक एब्रिवेशन याद करने के लिए
आपके वो सारे वर्ब्स जिनके साथ एत्र एज अ हेल्पिंग वर्ब लगता है। अगर आप पीछे वाली एक्सरसाइज से मैच करोगे, मैंने उस एक्सरसाइज में सारी वही वर्ब्स दी हैं आपको जिनके साथ एत्र एज अ हेल्पिंग वर्ब लगता है। जल्दी से एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ठीक है? डन? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना तो हमें समझ आ गया कौन कौन सी है वो मूवमेंट वर्ब्स जिनके साथ एत्र एज अ हेल्पिंग वर्ब लगता है। लेकिन अब इन्हीं को अगर नेगेटिव में लिखना हो तो क्या करेंगे बच्चों? न बिफोर एंड पा आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, यानी एत्र के साथ। सो अगर सेंटेंस है एले तारीवे आलर, इसका नेगेटिव कैसे करेंगे बच्चों? एत्र से पहले न और एत्र के बाद पा। एल तारीवे आलर। Vous êtes entré le cinéma again. Z से पहले न और Z के बाद पा. The past participle remains unchanged. उसे फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह इंटेरोगेटिव में, अब मैं इंटोनेशन और एडिशन नहीं बता रही क्योंकि उनमें इतना कोई चेंज नहीं होता, लेकिन अगर आप इन्वर्जन कर रहे हो एंड सेंटेंस में आपके पास से कंपोज है विद एत्र, तो अगेन क्या ध्यान रखना है बच्चों? We invert the place of helping verb and subject. हम हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की जगह बदलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल को फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मेरा सेंटेंस है il saw venue, मैं इल्स और सॉ की पोजीशन आपस में इन्वर्ट कर दूंगी, क्या बन जाएगा? सॉम तिल वेन्यू। इसी तरह एलेना इताले अलाइकोल, इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? एलेना इतल आले अलाइकोल। ओके, तो सेम ही कॉन्सेप्ट है जैसे हमने आबोआर में किया था, ओनली डिफरेंस इज पास्ट पार्टिसिपल्स में मॉडिफिकेशन लगती है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, तो एक वर्ब वनीर की तीनों फॉर्म्स में कॉन्जुगेशन दिखा रही हूँ, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। यहाँ से आपको बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि पता चल जाए, या जब प्रैक्टिस कर रहे हो आपको पता रहे कैसे कॉन्जुगेशन होनी है। नाउ मूवमेंट वर्ब्स तो हो गए कंप्लीट बच्चों। नाउ हाउ डू यू कॉन्जुगेट प्रोनोमिनल वर्ब्स इन द पास्ट टेंस? ये तो अभी हमने सीखा ही नहीं। अब ये तो पता है प्रोनोमिनल वर्ब्स के साथ एत्र लगना है, लेकिन वो प्रोनाउन कहाँ जाएगा? सो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा बच्चों, सब्जेक्ट, देन विल हैव द प्रोनाउन, फिर एत्र एंड फिर वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल। quels sont les pronoms réfléchis? कौन से होते हैं प्रोनाउंस, याद है? je के साथ म, tu के साथ त, il elle के साथ न, nu के साथ नु, वो के साथ वो, एंड इल्स के साथ पेसा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। स लेवे अगर मुझे कॉन्जुगेट करना हो पैसिव कंपोजिंग में, मैं कैसे करूंगी? पहले कॉन्जुगेशन लिखूंगी अप्रोप्रिएट प्रोनाउन के साथ और हेल्पिंग वर्ब के साथ। यानी लेट्स से je me suis, पहले ये लिख दिया, tu te es, nous nous sommes, इस तरह से मैंने लिख दिया। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल बनाऊंगी। अब लेवे के केस में पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? ईआर पे से ईआर कट करके एक्सेंट वाला ई। एंड फाइनली पास्ट पार्टिसिपल्स की मॉडिफाइड फॉर्म लिखूंगी एज पर द सब्जेक्ट्स। कहीं वो सेम रहेगा, कहीं एक्स्ट्रा ई, कहीं एक्स्ट्रा एस, तो कहीं एक्स्ट्रा ई एस आएगा। तो बच्चों स लेवे की कॉन्जुगेशन इन पासे कंपोजे कुछ इस तरह दिखेगी। je me suis lève, tu t'élèves, il s'élève, elle s'élève, nous nous sommes levés, vous vous êtes levés, ils se sont levés, elles se sont levées। ओके, इसी को बच्चों अगर आप नेगेटिव में लिखेंगे, बस क्या ध्यान रखेंगे? न बिफोर द प्रोनाउन एंड पा आफ्टर द वर्ब। यानी यहाँ पे सिर्फ एत्र नहीं, प्रोनाउन और एत्र एक साथ, उससे पहले न और उसके बाद पा। आंसर कुछ एल न से पा आभी पूर्ण स्वर है। इसी तरह नूनू सॉम कुशे में क्या होगा? ये नू सॉम की जोड़ी अटूट हो जाएगी, यानी प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब का अटूट रिश्ता बन जाएगा। नू न नू सॉम पा कुशे और रताक, इस तरह से नेगेटिव आप करेंगे। फाइनली इंटेरोगेटिव फॉर्म भी देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव फॉर्म में बच्चों अगेन अटूट रिश्ता बरकरार रहेगा।
वो प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी और सब्जेक्ट बाद में। तो यानी त्यू ते लावेले माँ का अगर मुझे क्वेश्चन बनाना है वो क्या बनेगा? ते शुरू में, त्यू बाद में, ते त्यू लावेले माँ। जक से रवैये, तो यहाँ से तिल रवैये। देखा? सो विद प्रैक्टिस आई एम श्योर आप बहुत अच्छा करेंगे इसको भी। तो चलिए, अब प्रैक्टिस बोल ही दिया है तो ट्राई कर लीजिए। ये है सारे प्रोनोमिनल वर्ब्स, इंटेरोगेशन, नेगेशन और एफर्मेटिव, तीनों फॉर्म्स की मैंने एक्सरसाइज दी है। एक बार इसको ट्राई कर लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि समझ आ गया। जब हो जाए यहाँ से आंसर्स को मैच भी कर लेना। ठीक है बच्चों? चलिए, अब एक क्विक सम अप लेते हुए हमने क्या सीखा कि passive composé कैन बी यूज्ड विद avoir एज वेल एज être। जब être एज अ हेल्पिंग वर्ब होगा तो या तो मूवमेंट वर्ब्स होंगे या प्रोनोमिनल वर्ब्स, और avoir एज अ हेल्पिंग वर्ब बाकी सब केसेस में यूज हो जाता है। ठीक है, तो अब इतना समझ आ गया है तो एक फाइनल एक्सरसाइज बनती है, एक मिक्स एक्सरसाइज ऑफ passive composé। यहाँ पर वो वर्ब भी हैं जिसका हेल्पिंग वर्ब avoir है, और वो भी जिनके हेल्पिंग वर्ब्स être। ये छोटी सी एक्सरसाइज को ट्राई करो और जब हो जाए अपने आंसर्स को यहाँ से मैच भी कर लेना। तो इसके साथ बच्चों, ना केवल हमारा पैसिव कंपोजर का टॉपिक खत्म हुआ, बट वी हैव फिनिश्ड ऑल आवर चैप्टर्स ऑफ अशांति थ्रुआ। आई होप इस प्लेलिस्ट में आपके सारे क्वेरीज में आंसर कर पाई हूँ, आपके ग्रामर के डाउट्स क्लियर कर पाई हूँ, एंड आई एम श्योर आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा करने वाले हो। सो बहुत शौसा टू, ऑल द वेरी बेस्ट। नाउ मैं वेट करूंगी कि आप कब अगली क्लास में आके मेरी अगली प्लेलिस्ट की तरफ बढ़ो। Okay, till then, au revoir, kids.